अगर कल सुबह तुम उठते हो और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारी लाइफ का कोई प्री डिटरमाइंड मीनिंग नहीं है, कोई गॉड तुम्हें नहीं बता रहा कि ये सही है और ये गलत, ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, तो तुम क्या करोगे? तुम अपनी मोरालिटी खुद बनाओगे, अपनी लाइफ का मीनिंग खुद डिसाइड करोगे या फिर किसी और को करने दोगे? हम अक्सर सोचते हैं कि अपनी लाइफ के डिसीजंस हम खुद ले रहे हैं, बट हाउ मेनी ऑफ योर वैल्यूज आर एक्चुअली योर्स? तुम सक्सेसफुल बनना चाहते हो, लेकिन सक्सेस का डेफिनेशन तुम्हें किसने दिया? तुम्हें एक पर्टिकुलर करियर चाहिए, पर क्या ये डिजायर तुम्हारा है, या तुम्हें बचपन से बताया गया था कि बेटा लाइफ में कुछ बनना है? अगर तुम्हें सब कुछ रिमूव करना पड़े, लाइक फैमिली की एक्सपेक्टेशंस, तुम्हारी रिलीजियस मोरालिटीज, सोसाइटी के रूल्स और इंस्टाग्राम का इन्फ्लुएंस, तो एंड में तुम कौन बचोगे? पिछली वीडियो में हमने नीचा की एक फेमस स्टेटमेंट गॉड इज डेड के बारे में समझने की कोशिश की थी और ये जाना था कि नीचा सिर्फ ये नहीं कह रहा था कि गॉड इज डेड, उसका कंसर्न इससे कहीं ज्यादा था। उसके अकॉर्डिंग मॉडर्न सोसाइटी धीरे धीरे उस फाउंडेशन को डिस्ट्रॉय कर रही थी जिस पर उसकी मोरालिटी, मीनिंग और वैल्यूज खड़ी थी। और यहीं पर एक टेरिफाइंग क्वेश्चन आता है कि अगर पुरानी वैल्यूज कोलैप्स हो गई तो अब जीना कैसे है? बिकॉज डिस्ट्रॉइंग द ओल्ड वैल्यू सिस्टम इज इजी, बिल्डिंग अ न्यू वन इज द हार्ड पार्ट। और इसी प्रॉब्लम की कॉन्टेक्स्ट में नीचा की फिलॉसफी का सबसे फेमस कॉन्सेप्ट सामने आता है, उबरमेंश। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम है, इंटरनेट पे अक्सर उबरमेंश को एक सुपर ह्यूमन, पावरफुल और इमोशनलेस मैन की तरह एक्सप्लेन किया जाता है, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। नीचा का उबरमेंश कोई मार्वल सुपर हीरो नहीं है और ना ही ये कोई 5 स्टेप सेल्फ इंप्रूवमेंट फॉर्मूला है। तो फिर उबरमेंश एक्चुअली है क्या? इमेजिन करो तुम एक ऐसे रूम में पड़े हुए हो जहाँ पर हर वॉल पर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई है। एक वॉल पर लिखा है कि गुड पर्सन ऐसा होता है, दूसरी पर सक्सेसफुल पर्सन ऐसा होता है, तीसरी पर रिस्पेक्ट इस चीज से मिलती है, और एक वॉल पर तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम बड़े होते हो और नेचुरली इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना शुरू कर देते हो। क्यों? बिकॉज तुमने कभी क्वेश्चन ही नहीं किया। तुम्हारे पेरेंट्स ने कहा डॉक्टर बनो और तुमने सोचा मे बी दैट्स व्हाट सक्सेस मीन्स। सोसाइटी ने कहा अच्छी सैलरी होनी चाहिए, तुमने मान लिया सैलरी मीन्स सक्सेस। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स हैं जो सिनेरियो में बिल्कुल अच्छे से फिट होते हैं। तुम सोचते हो शायद इसी को हैप्पीनेस कहते हैं, और तुम एक दिन रुक कर सोचते हो वेट, मैंने ये चूज कब किया? ये नीचा के थॉट का एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हम सिर्फ रूल्स फॉलो नहीं करते, हम इनहेरिटेड वैल्यूज के अकॉर्डिंग जीते हैं। वैल्यूज जो हमने खुद क्रिएट नहीं की, हम उसे इनहेरिट करते हैं कल्चर से, सोसाइटी से, फैमिली से और किसी भी इनपुट के थ्रू। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि इनहेरिटेड वैल्यू नेसेसरीली रॉन्ग है, प्रॉब्लम ये है कि वी रेयरली एग्जामाइन देम। अगर मैं बोलूं कि अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करो, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि जो मन करे करो। अगर तुम डिसाइड कर लो कि मैं किसी को हर्ट करूंगा क्योंकि तुम्हारी मोरालिटी तुम्हें अलाउ करती है, तो नीचे का कॉन्सेप्ट इतना सिंपल नहीं है। उबरमेंश का मतलब रैंडम मोरालिटी बनाना नहीं है, ये लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट करने के बारे में है। और यहाँ पे एक डिस्टिंक्शन इंपॉर्टेंट है, फ्रीडम इज नॉट द एब्सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक्चुअली फ्रीडम विदाउट रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन बिकम केओस। अगर तुम अपने डिसीजन के कंसिक्वेंसेस को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम फ्री नहीं हो, तुम बस इम्पल्स के स्लेव हो। नीचा का चैलेंज कुछ इस टाइप का था कि अगर तुम सोसाइटी की वैल्यूज को एक्सेप्ट नहीं करते तो तुम्हें अपनी वैल्यूज को एग्जामाइन करना पड़ेगा। तुम्हें पूछना पड़ेगा कि मैं ये क्यों चाहता हूँ, तुम्हें पूछना पड़ेगा कि मैं सक्सेसफुल क्यों बनना चाहता हूँ, मैं रिच क्यों बनना चाहता हूँ, मैं दूसरों की अप्रूवल क्यों चाहता हूँ, और मैं ये करियर पाथ क्यों चूज कर रहा हूँ। और सबसे अनकंफर्टेबल क्वेश्चन, अगर दुनिया मुझे जज ना करे तो मैं क्या चूज करूंगा? बिकॉज समटाइम्स वी डोंट वांट द थिंग, वी वांट द स्टेटस दैट कम्स विद द थिंग। तुम्हें एक्सपेंसिव कार नहीं चाहिए, मे बी तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए, तुम्हें फॉलोअर्स नहीं चाहिए, मे बी तुम्हें वैलिडेशन चाहिए, तुम्हें परफेक्ट बॉडी नहीं चाहिए, शायद तुम्हें अप्रूवल चाहिए। और जब तुम ये डिफरेंस समझने लगते हो तो सेल्फ नॉलेज स्टार्ट होती है। नीचा ने उबरमेंश को सबसे फेमसली अपने बुक 10 स्पोक ज़राथुस्त्रा में डेवलप किया, और यहाँ एक फैसिनेटिंग इमेज मिलती है। नीचा के लिए ह्यूमन बीइंग कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, ह्यूमन बीइंग एक ट्रांजिशन है, एक ब्रिज। तुम जो भी हो वो फाइनल वर्जन नहीं है, तुम्हारे अंदर एक पॉसिबिलिटी है कि तुम अपने करंट सेल्फ को ओवरकम कर सकते हो। और यही वर्ड इंपॉर्टेंट है, सेल्फ ओवरकमिंग, नॉट सेल्फ हेट्रेड। डिफरेंस समझो, सेल्फ हेट्रेड कहता है मैं इनफ नहीं हूँ, पर सेल्फ ओवरकमिंग कहता है कि मैं यहाँ हूँ पर मैं हमेशा यही नहीं रहूंगा। तुम अपनी वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करते हो, फियर्स को कंफर्ट करते हो और लिमिटेशंस को चैलेंज करते हो, और ग्रेजुअली अपने आप को ट्रांसफॉर्म करते हो। अब एक इम्पोर्टेंट करेक्शन, उबरमेंश का लिटरल ट्रांजिशन ओवरमैन या सुपर ह्यूमन के आसपास आता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नीचा एक जेनेटिकली सुपर ह्यूमन की बात कर रहा था। ये रेस की बात नहीं है और ना ही फिजिकल स्ट्रेंथ की, ये मैं सबसे बेटर हूँ वाली ईगो की बात भी नहीं है। एक्चुअली अगर तुम उबरमेंश को आई एम बेटर देन एवरीवन एल्स समझ रहे हो तो तुम नीचा के आइडिया को मिस कर रहे हो, बिकॉज कंपैरिजन अभी भी तुम्हें दूसरों का स्लेव ही बना रहा है। अगर तुम्हारी आइडेंटिटी इस बात पे डिपेंड करती है कि मैं उससे बेटर हूँ, तो तुम्हारी वैल्यू अभी भी
एक्चुअली दूसरों पर डिपेंड कर रही है। नीचे का क्वेश्चन ज्यादा इंटरनल है। क्वेश्चन ये नहीं कि मैं दूसरों से बेटर हूँ, क्वेश्चन ये है कि मैं कल वाले सेल्फ से बेटर हूँ। अब इस कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ में लाओ। सपोज तुम्हें पता है कि तुम बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, तुम्हें पता है कि तुम इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, तुम्हें पता है कि तुम दूसरों की अप्रूवल के लिए डिसीजन लेते हो, तुम्हें पता है कि तुम फेलियर से डरते हो। अब दो ऑप्शन है। पहला, एक्सक्यूज, मैं ऐसा ही हूँ, मेरे से नहीं होता, टाइम खराब है, सोसाइटी खराब है, एनवायरनमेंट बेकार है। दूसरा, सेल्फ ओवरकमिंग, तुम एक्सेप्ट करते हो यस दिस इज मी राइट नाउ, पर फिर ऐड करते हो कि बट दिस डजंट हैव टू बी मी फॉरएवर। ये डिफरेंस बहुत पावरफुल है, बिकॉज ग्रोथ का फर्स्ट स्टेप अपने आप से झूठ बोलना नहीं है, इट्स ब्रूटली ऑनेस्ट सेल्फ अवेयरनेस। लेकिन यहाँ नीचे का आइडिया डेंजरस भी हो सकता है, बिकॉज अगर तुम बोलते हो कि मैं अपनी वैल्यूज खुद क्रिएट करूंगा, तो यहाँ पे इंस्टेंट एक प्रॉब्लम आती है। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम्हारी वैल्यूज एक्चुअली तुम्हारी है? मे बी तुम सोच रहे हो कि मनी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, बट मे बी तुम्हें मनी नहीं चाहिए, तुम्हें सिक्योरिटी चाहिए, फेमस बनना है, पर शायद तुम्हें रिकॉग्निशन चाहिए। मैं इंडिपेंडेंट हूँ, बट एक्चुअली तुम सिर्फ किसी अथॉरिटी को रिजेक्ट करना चाहते हो। दिस इज वेयर सेल्फ डिसेप्शन एंटर्स। हम खुद को बहुत इजीली फूल कर सकते हैं, इसीलिए खुद की वैल्यूज क्रिएट करना सिंपल नहीं है। तुम्हें कॉन्स्टेंटली क्वेश्चन करना पड़ता है, वेयर डिड दिस डिजायर कम फ्रॉम। और ऑनेस्टली 21st सेंचुरी में नीचे का क्वेश्चन और भी इंटरेस्टिंग हो गया है, बिकॉज पहले तुम्हें सोसाइटी वैल्यूज देती थी, आज एल्गोरिथम भी वैल्यूज सेव करते हैं। तुम इंस्टाग्राम ओपन करते हो, एल्गोरिथम तुम्हें बताता है क्या कूल है, क्या अट्रैक्टिव है, क्या ब्यूटीफुल है। यूट्यूब तुम्हें बताता है तुम्हें क्या देखना है, एड्स तुम्हें बताता है तुम्हें क्या खरीदना चाहिए, सोशल मीडिया तुम्हें बताता है तुम्हें अपनी लाइफ कैसे दिखानी चाहिए। और धीरे धीरे यू स्टार्ट कंफ्यूजिंग विजिबिलिटी विद वैल्यू। जो चीज विजिबल है वो इंपॉर्टेंट लगने लगती है। इज दैट एक्चुअली ट्रू, या फिर हम बस एक नए सिस्टम के इंस्ट्रक्शन फॉलो कर रहे हैं? इस पॉइंट को एक और बार क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि उबरमेंश का मतलब डू व्हाटएवर मेक्स यू हैप्पी नहीं है, बिकॉज हैप्पीनेस इटसेल्फ एक अनस्टेबल टारगेट है। कभी तुम्हें जंक फूड हैप्पी करेगा, कभी स्क्रोलिंग, कभी कंफर्ट, लेकिन क्या हर प्लेजरेबल चीज तुम्हारी लाइफ को बेटर बनाती है? ऑब्वियसली नहीं। नीचे के थॉट में हायर लिविंग का आइडिया डिस्कम्फर्ट को भी इंक्लूड करता है। ग्रोथ अनकंफर्टेबल होती है, क्रिएशन अनकंफर्टेबल होती है, और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन भी अनकंफर्टेबल होती है। और इसीलिए उबरमेंश का आइडिया हेडोनिज्म नहीं है, इट्स क्रिएटिंग योरसेल्फ थ्रू स्ट्रगल। तुम्हें लाइफ में सिर्फ प्लेजर्स कलेक्ट नहीं करने, तुम्हें अपने आप को सेव करना है, बिकम हु यू आर। यहाँ नीचे का एक और ब्यूटीफुल आइडिया रेलेवेंट हो जाता है। अगर तुम इसे पहली बार सुनोगे तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगेगा। अगर मैं ऑलरेडी मैं हूँ तो मुझे हु आई एम बिकम करना क्यों है? बिकॉज नीचे के पर्सपेक्टिव में तुम्हारा करंट सेल्फ एक फिनिश प्रोडक्ट नहीं है, तुम पॉसिबिलिटीज का कनेक्शन हो। तुम्हारे अंदर कुछ टेंडेंसीज है, कुछ वीकनेसेस हैं, कुछ स्ट्रेंथ्स हैं, कुछ डिजायर्स और कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस, और तुम्हारा काम सिर्फ उन्हें डिस्कवर करना नहीं है, उन्हें सेव करना भी है। यू आर नॉट सिंपली समथिंग यू फाइंड, यू आर ऑल्सो व्हाट यू क्रिएट। इमेजिन टू पीपल फेल्ड। पर्सन ए कहता है मैं फेलियर हूँ, पर्सन बी कहता है आई फेल्ड। दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सेम लगते हैं, लेकिन साइकोलॉजिकली बहुत डिफरेंट है। आई एम फेलियर फेलियर को आइडेंटिटी बना देता है, आई फेल्ड फेलियर को इवेंट बनाता है। और अगर तुम इवेंट को एग्जामाइन कर सकते हो तो तुम उसे ओवरकम भी कर सकते हो। यही सेल्फ ओवरकमिंग का प्रैक्टिकल स्पिरिट है। तुम अपने पास्ट के प्रिजनर नहीं हो, लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं कि पास्ट मैटर नहीं करता। पास्ट तुम्हें सेव करता है, बट इट डजंट हैव टू कंप्लीटली डिफाइन यू। अब वापस ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं, इफ गॉड इज डेड देन हु शुड यू बिकम? नीचे का आंसर ये नहीं कि बिकम पावरफुल, बिकम रिच, बिकम बेटर देन एवरीवन एल्स। उसका चैलेंज इससे भी ज्यादा डिफिकल्ट है। बिकम समवन कैपेबल ऑफ क्रिएटिंग एंड लिविंग बाय एग्जामाइंड वैल्यूज। ऐसा इंसान जो ब्लाइंडली इनहेरिट नहीं करता, जो अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जो सफरिंग से सिर्फ एस्केप नहीं करता, जो अपने आप को रिपीटेडली ओवरकम करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट एक ऐसा इंसान जो अपनी लाइफ को कॉन्शियसली सेव करता है। लेकिन अब एक और प्रॉब्लम है, अगर तुम अपनी लाइफ की वैल्यूज खुद क्रिएट करते हो तो तुम्हें कैसे पता चलेगा कि तुम सच में अपनी वैल्यूज क्रिएट कर रहे हो या तुम बस अपने ईगो को जस्टिफाई कर रहे हो? अगर तुम्हें अपने आप को ओवरकम करना है तो एग्जैक्टली किस वर्जन ऑफ योरसेल्फ को? और क्या तुम अपनी लाइफ को एक्सेप्ट कर सकते हो इवन व्हेन इट डजंट गो अकॉर्डिंग टू योर प्लान? नीचे के पास इस क्वेश्चन का भी एक डिस्टर्बिंग आइडिया था, एक ऐसा आइडिया जो तुम्हारी लाइफ के पास्ट, फेलियर्स, सफरिंग और फ्यूचर को एक कम्प्लीटली डिफरेंट वे में देखने पर मजबूर कर सकता है।